अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये थोड़ा सा टॉक्सिक वीडियो हो सकता है। टॉक्सिक इस तरह हो सकता है कि मैं तो बात रैंडमली करूंगा, लेकिन लोगों के नज़रिए को दुख सकती है ये चीज़, इसलिए मैं टॉक्सिक बोल रहा हूँ। क्योंकि पब्लिक टॉक्सिक इतना हो जाएगी और वो अपना हेट फैला सकती है। लेकिन मैंने फ्री हैंड दिया क्योंकि मेरे को पता है, मैं जब भी कोई चीज़ बनाता हूँ मुझे पता होता है उसका एक्शन, मम्बल रैप एक्शन का रिएक्शन क्या होना है, तो मुझे पता होता है। लेकिन ये बात करनी चाहिए। और बंटाई की पब्लिक और अवाम। अच्छा, बंटाई की पब्लिक और अवाम जब हम सुनते हैं तो हमारे नज़रिए में कृष्णा और एमिवे बंटाई आता है। दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जेनुअनली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाली ये समझ रहे हैं कि बंटाई की पब्लिक होगी तो बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ एमिवे बंटाई होगा, या $$ बोलेंगे तो अवाम होगी ना ब्रो। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं समझता कि खाली अवाम के अंदर $$ की फैमिली ही आती है। मतलब इसमें कलमकार के जितने आर्टिस्ट हैं वो आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डिवाइन के जितने फैंस हैं वो आते हैं, और वायस के फैंस जो हैं वो आते हैं। क्योंकि हिप हॉप, पहली तो बात, हिप हॉप कभी बढ़ता नहीं है। आर्टिस्ट के हक और सच की बातें होती हैं जो बढ़ जाती हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं खुद मतलब गाली का इस्तेमाल कर देता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई तेरा तू शुगर है, लेकिन कभी कभी गाली दे देता है। तो कभी तो नहीं, मैं देता हूँ। और क्योंकि हिप हॉप भाई खुल के आज़ाद है, वो किसी मौलवी मंत्री या पास्टर से या किसी भी ऐसे लोग से डरता नहीं है। एग्रेसिव है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर की आग को जगाता है। 3-4 साल हो गए रैप को सुनते हुए, ऐसा फील होता है कि इसके बगैर मैं बेहोश हो जाऊंगा। जेनरली ये सिर्फ इस चैनल के लिए, और बल्कि इस चैनल के लिए मैं बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल से नहीं, इस चैनल की वजह से ही बोलूँगा। और इस चैनल से इज्जत तो मिली मिली, लेकिन जो हिप हॉप ने मुझे दिया ना ब्रो, शायद मैं किसी और चीज़ पर रिएक्ट कर रहा होता, या व्यू चोरी कर रहा होता, या मैं फ़नी वीडियोज़ या कुछ बना रहा होता ना, तो शायद मैं उनको वापस ना करता। लेकिन मैंने अपने दिल में एक एग्रीमेंट कर दिया हुआ अपने आप से, जब अपनी औकात होगी तो हिप हॉप को वापस देना ही देना। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन एक सोच रखी हुई है। मैं समझाने की कोशिश करूँ कि हिप हॉप कितना जुनून और जवान बच्चों का, क्योंकि वो यूथ एक अलग वाइब है, एक नशा है। मतलब आपको किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, ये हिप हॉप एक अपने आप में एक नशा है। तो इसी तरह जैसे हमने अवाम की बात की, उसी तरह बंटाई की पब्लिक में खाली एमिवे की फ़ैन बेस नहीं आती, क्योंकि बीफ हो चुके हुए हैं काफ़ी आर्टिस्ट के एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं मुँह फार, जी हाँ, आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे तो मुँह फार कहाँ से आ गया, मतलब कहाँ से। लेकिन हाँ, है ऐसा। मुँह फार की पब्लिक जितनी भी है वो बंटाई की पब्लिक को बहुत सपोर्ट करती है। लोका की जितनी भी फैन बेस है वो सारी की सारी एमिवे को सपोर्ट करती है, और एमिवे की भी लोका को सपोर्ट करती है। और उससे बढ़कर जो बंटाई के जो लेबल है या रैकेट जो भी है, उसके अंदर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे बंटाई की पब्लिक में आते हैं ब्रो। मतलब मिंटा, हिलाक हिलाक है ना, मीम मशीन, और जितने भी हैं ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। तो ये खाली किसी एक बंदे की नहीं होती कि मतलब अवाम का नाम लिया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि खाली $$ है। ये एक तरह से एक परछाई के तौर पर बोला जाएगा कि वो खाली कृष्णा की है, लेकिन इसमें बहुत सी फ़ैन फॉलोइंग आ जाती है। उसी तरह बंटाई की पब्लिक में भी कई लोग आ जाते हैं। ये पब्लिक ने बनाया रूल, हमने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, मैंने देखा और मुझे नज़र आया। अब हम बात कर लेते हैं कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक भी बर्दाश्त नहीं करती, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम भी बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा होता है, देखो भाई, फ़ैन फॉलोअर का काम ही ये होता है कि अपने आर्टिस्ट को जताना। और मैं समझता हूँ अगर आर्टिस्ट जितना मर्जी अच्छा हो, अगर फ़ैन बेस उसकी अच्छी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होगा। जो मर्जी हो जाए, फ़ैन बेस अच्छी होनी चाहिए, छोटी बड़ी मायने नहीं रखती, स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। और इतना आर्टिस्ट इंजॉय नहीं करता रैप को जितना पब्लिक करती है, जितना आवाम करती है। क्योंकि वो एक एक अलग वाइब होती है ब्रो। मतलब ट्रेलर और इन चीज़ों को देख के मूवीज़ को, वो एक वक्ती तौर का होता है, लेकिन रैप एक अलग जुनून है, वो उनसे लेना देना नहीं है। क्योंकि ये यूट्यूब पे है तो इसलिए मैं बात इस तरह करता हूँ ट्रेलर्स और इसकी, तो समझाने की कोशिश करूँ कि जुनून बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी मैं समझता हूँ इंडिया पर आ गया देसी हिप हॉप के अंदर, इतना रैप नहीं फैला हुआ, लेकिन स्टिल जिस तरह की मीम, जिस तरह की वीडियोज़, इस पर लाखों बातें हो सकती हैं और लोग इंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो ताकत है हिप हॉप के अंदर। तो कई जगहों पे लोग गलत भी होते हैं और कई जगहों पे सही भी होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि फैक्ट है, इनको जितना जल्दी हो सकता है मान लेना चाहिए। पहली चीज़ एमिवे बंटाई के ऊपर, कि एमिवे बंटाई इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के देसी हिप हॉप, या मैं गलत रहूँ ग्लोबली भी बोल सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि हम देसी हिप हॉप की बात करते हैं तो
एमी बंटा इस वक्त नंबर 1 पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब के व्यूज़, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब के लाइक्स। लोग मुझे बोलते हैं अक्सर कि एमी को हेट जा रहा है। हेट तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन हेट का मयार उसके स्टारडम के आगे बहुत कम है। मैं आप लोगों को सच सच बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर 1 मिलियन लाइक हो रहे हैं और यहाँ पर लोगों के 1 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं। फ़र्क इतना ज़्यादा है। मतलब थोड़ा सा हो तो मैं मान लूँ, विदाउट मतलब एनी प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं होती, फेंकता है गाना, बस ड्रॉप बम होता है, मतलब न्यूक्लियर बम होता है और वो ऐसे फैलता है जैसे को हद नहीं। मैंने उस दिन बोल दिया कि भाई रिएक्शन चैनल्स भी कहीं ना कहीं एमवी को सपोर्ट करते, तो एक बंदा हंस रहा था, जाहिलों के मुंह में लगता नहीं है, और गालियां मैंने इस वीडियो में देनी नहीं, इसलिए आप कहीं ना कहीं देखोगे रफ्तार और एमवी का बीफ हुआ। 99.9% लोगों ने एमवी को जिताया। एक होता है बंटे की पब्लिक ने बोलना, लेकिन रिएक्शन चैनल्स ने उनको जिताया। और कहीं ना कहीं ये रिएक्शन चैनल्स हिप हॉप के अंदर इन्हीं की वजह से घुसे। इस वजह से इससे पहले हिप हॉप का रिवाज ही नहीं था। इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोट किया। ब्रो, एक बंदे के 3 लाख 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और वो अपने सब्सक्राइबर्स को अगर ये बोलता है कि फलाना रफ्तार या एमी आर्टिस्ट जीत गया, तो उस 3 लाख में कम से कम 2 लाख बंदे तो उसकी बात सुनेंगे और 2 लाख बंदे आगे जाके 4 लाख को बोलें। तो फ़र्क डलता ही डलता है। ये छोटी छोटी मार्केटिंग होती है जो ये कर जाते हैं, और ये सिर्फ हिप हॉप के अंदर ही होता है। मुझे नहीं नज़र आया कभी बाहर, लेकिन फ़र्क डालता ही डालता है, जो मर्जी हो जाए ये होता ही है। तो एमी इस वक्त धूम मचा रहा है, लेकिन इस धूम मचाने के अंदर भी ना यार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए, और जो कि अब जैसे कि हमने बंटाई की बात की, एमी की पब्लिक मानी होगी इस चीज़ को, अब उसी तरह इस चीज़ को भी हजम करने की कोशिश करें। जहाँ पे प्लस पॉइंट होते हैं वहाँ पे माइनस पॉइंट भी होते हैं। $$ और मूफार, ये मेरे हिसाब से पूरे देसी हिप हॉप के अंदर ना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीफ था। मैंने ऐसा बीफ आज तक नहीं देखा, मतलब देसी हिप हॉप के अंदर मैंने नहीं देखा। बीफ तो बहुत ज़्यादा हुए, बीच में कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे, मतलब वो आशीष क्या था लोका, उनके बीच में भी हुआ, कुछ उस तरह का नाम था। काफ़ी लोका के और $$ का बीच में भी छिड़ा हुआ है। बट प्रॉपर जिसे कहते हैं ना लिरिकली बीस्ट गेम जो हुई थी, वो मूफार और कृष्णा की होगी। नो डाउट ब्रो, मूफार ने खड़काया था और कृष्णा ने अपनी जगह पे खड़काया था। मतलब अकॉर्डिंग टू एक रैंडम न्यूट्रल ऑडियंस से अगर आप पूछेंगे ना, तो बेस्ट बीफ था कृष्णा और मूफार का। ना सिर्फ इसलिए कि वो हक पे थे या उस पे थे, लोगों ने इन्जॉय किया था कि इतना लिरिकली ट्रैक किस तरह बेस्ट हो सकता है। तो एनीवे व्यूज़ बहुत अच्छे मार लेता होता है, लेकिन लिरिकली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना मूफार है, जितना कृष्णा है, जितना वायस है, नहीं है इतना। पहले ये नहीं था सीन, जब एमी और रफ्तार का सीन शुरू हुआ, जब ऐसा सीन नहीं था। जब लोगों को ये था कि कौन ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है, कौन ज़्यादा ये चीज़ें कर रहा है, कोई चीज़ें बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं फैक्ट ये डालता है। लेकिन बीफ में दैट लिरिकली बीस्ट जो होता है ना, जो मॉन्स्टर होता है, वो नज़र ना आए, उसके फैक्ट्स ना नज़र आए सही, तो फिर वो चीज़ सही नहीं होती मेरे नज़रिए से। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों के साथ ही साथ चलना ही चलना है। तो एम बंटा के पास सिंपल लिरिक्स हैं, ज़्यादातर वो फ्री स्टाइल यूज़ करता है और ये सबको पता है। मतलब लास्ट जो ट्रैक आया वो भी उसने लफ्ज़ शुरू हुआ और उसके ऊपर ही उसने राइम करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे बहुत पर्सनली तौर पर पसंद आया। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि वो लिरिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या वो रखना नहीं चाहता। देखिए, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि भाई लिरिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है या ये होना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। आप किसी जंग पे नहीं चले, बंटाई ऐसे ही रगड़ता है और लेकर आगे चला जाता है। सिंपल रखता है, स्लैंग्स उसके बिल्कुल स्ट्रीट वाले हैं, लोग उससे जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं। सेकेंडली कहीं ना कहीं टिकटॉकर्स को वो जो बीट मिल जाती है ना, और जब ज़रूरती जी नहीं है कुछ ऐसी था, बस उनको वो बीट चाहिए थी, वो मिलती है तो सिंपल लोगों तक। जब ऑब्वियसली लिरिक्स के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, तो पब्लिक इजीली पकड़ लेगी। जब पब्लिक इजीली पकड़ लेती है तो वो अपने टिकटॉक पे भी यूज़ करते हैं, वो हर जगह पे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, पब्लिक उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करती है। माइंड गेम उसका बहुत अच्छा है, और इसी तरह माइंड गेम चलता है उसका किंग का भी बिल्कुल ऐसा ही माइंड गेम है। वो बिल्कुल यही चीज़ करता है, स्लैंग से अपने आप लोगों को अपने तरफ मुतवज्जा कर लेता है और पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत इजीली जीत लेता है, ऐसी छोटी छोटी टैक्स लगा के ले जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अब जो दौर शुरू हो चुका है, जो मैं समझता हूँ ये पिछले 1-2 महीने से शुरू हुआ है, या नहीं 4-5 महीनों से शुरू हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का
हिप हॉप के अंदर ना यार एक तरह से ना रस्म और रिवाज है, एक कल्चर भी चलता है। एक वक्त था कि लोग सिंपली गाने को अच्छा लगते थे, सिंपल गाने अच्छे लगते थे। मतलब एक वक्त ये भी था कि लोग एमिवे को रैपर मानते थे। याद है जब बूही मियाँ स्टेज पर चढ़कर काफ़ी आर्टिस्ट को उसने गाली गलौज किया था, तो हम ये समझ रहे थे यार बूही मियाँ पागल हो गया। लेकिन जब अब मूव फार और कृष्णा का स्पेशली बीफ हुआ, तो आज हमें नज़र आता है कि बूही मियाँ कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि लिरिकली रैप गेम है, एहसास है, जज्बात लोगों तक पहुंचाने। हाँ, एमी बिल्कुल सही कर रहा है अपनी जगह, क्योंकि वो किसी जंग पे नहीं गया हुआ। उसने वो कभी कभी आपको कमर्शियल ट्रैक्स पर 100 मिलियन मार देता है विदाउट एनी प्रमोशन। ब्रो ये बड़ा मजाक लोगों को लगता होगा यहाँ पे टी सीरीज पता नहीं क्या क्या रगड़े खा के अपने आप को आगे लेके आती है, लेकिन एमी बनता है इसीलिए अपने आप को ले आता है। लेकिन रैप में हक, सच्चाई, जो वो हम कहते हैं ना वर्ड प्ले, मेटाफर्स, ये चीज़ें, बार्स जिसे कहते हैं, वो बार्स बहुत इजीली बना लेते हैं बूही मियाँ, केयर डॉलर साइन, मूव फार, वायस, रफ्तार, कर्मा, हरजस, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं ब्रो। लोका, इवन लोका भी बना लेता होता है, और बहुत से और रैपर्स हैं, मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहे, कोई बचा तो नहीं है। रैप डीमन, ये लोग बहुत इजीली काम कर देते होते हैं। जो सिंपल लिरिक्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग कोशिश अब ये करते हैं, या जो ये लिरिकल रैपर्स हैं ये इसमें कोशिश करते हैं जिसमें उनको कुछ चीज़ समझानी हो। जैसे कि फादी करता है, वो स्टोरी टेलिंग में उसको मज़ा आता है तो वो सिंपल रखता है ताकि वो इजीली कनेक्ट कर दे। चैन की ऐसी हरकत करता है, वो कुछ ना कुछ सिखाने की अपनी तरफ से कोशिश करता है, तो उसके अंदर वो सिंपल लफ्ज़ रखता है। हाँ, उस लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं वाकई हिस्ट्री के, जिस वो धर्म से है उसके जुड़े होते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट उसके जुड़े होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो लिरिकली अपने आप को हाथ हल्का रख के लोगों को समझा देता है। सनी खान दुरानी मेरा बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आर्टिस्ट। वो कितना इजी लिरिक्स रख के उर्दू अदब में चला जाता है, लेकिन इजीली लोगों को समझा देता है। तो ये चीज़ें होती हैं। एमी बंटाई को कहीं ना कहीं प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती। एमी बंटाई का भाई ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, ये भी ना मसला है यहाँ पे कि प्रमोशन से आया हुआ आर्टिस्ट ख़राब होता है और प्रमोशन बगैर नहीं होता। ब्रो सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है, एमी बंटाई को पैसा नहीं लगाना पड़ता, सिंपल है। और ये ऊपर वाले का उसके ऊपर बहुत बड़ा करम है, जहाँ पे उसने 10, 12, 30, 40 लाख रुपया या जितने भी वो इन्वेस्ट करता है उसको लगाकर अपने आप को मिलियन व्यूज़ में लाना है। दूसरे आर्टिस्ट को लेबल से चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, उनकी डिमांड्स माननी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लेबल्स ऐसी करती हैं कि तुम हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारी पॉलिसीज़ के बीच में तुम्हें चलना ही तो चलो, नहीं तो नहीं। उसको किसी की सुननी नहीं पड़ती, इंडिपेंडेंट है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेबल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ता है अपनी एल्बम का, कब फेंकनी है कब नहीं फेंकनी, ईपी कब करनी है, डेट यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे गाली नहीं देनी, यहाँ पे फलाना फलाना फलाना। लेकिन वो वही चीज़ कर रहा होता है। अगर मैं न्याजी हूँ और मैं खड़ा हो जाता हूँ फॉर एग्जांपल अंजुम के साथ, तो मैं खड़ा हूँ, मैं अपने 2 करोड़ रुपया लगा दिया मैंने प्रमोशन पे, और उसने भी 2 करोड़ रुपया लगा दिया। मेरे पे भी 3 लाख मतलब 10 मिलियन व्यूज चले गए, उसके भी 10 मिलियन व्यूज चले गए। लेकिन फ़र्क पैदा हो जाएगा कि मैं फजूल तरीन गाता हूँ और वो किंग है इस टाइम। तो मेरे लोगों ने गालियाँ देनी है कि इतना पैसा ज़ाया करके भी तो कुछ नहीं कर पाया, और उसने पैसा ज़ाया किया तो कम से कम उसका हुनर बाहर निकला। तो प्रमोशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन प्रमोशन में आपका पैसा लगता है, वो चीज़ एनीवे बचा लेता है। मतलब वो 8 लाख का, जहाँ पे उसने 8 लाख का गाना बनाया और 10 लाख की उसने प्रमोशन करनी है, तो वो 8, 8, 16 करके 2 गाने इजीली बना लेता है। प्रमोशन पब्लिक करती है उसकी, तो ये चीज़ का उसको बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये कुछ चीज़ें थी जो तुम लोगों को समझ लेनी चाहिए। बात करने पे हूँ तो अभी 1 घंटा कर लूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है, इतना हजम कर लेना चाहिए। प्लीज़ इसको इस तरह ना सोचना कि मैं इसकी साइड में, मुझे इसकी साइड लेनी होती या उसकी साइड लेनी होती, तो मुझे कुछ नहीं जाता। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें मान लेनी चाहिए बंटाई की पब्लिक को भी और आवाम को भी। और मुझे गुस्सा उस चीज़ पे चढ़ता है कि जो लोग टॉक्सिक बना करते हैं, जिनके सर्टन चैनल्स किसी एक आर्टिस्ट की वजह से चल रहे हैं, और वो उनको ट्रोल दूसरे आर्टिस्ट को करते हैं सिर्फ अपने आर्टिस्ट को बड़ा दिखाते हुए, तो उसमें मेरी हटती है। वो फिर चाहे बंटाई की पब्लिक का हो या आवाम का हो, हमेशा की तरह जो मैंने पिछला हरकत की, जो कि मुझे फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं फिर से आऊँ, तो कोई मसला नहीं, मैं तो बैठा हुआ हूँ इसी काम के लिए। तो मैंने सिर्फ इसलिए किया कि उनको पता हो कि एक न्याजी नाम का लड़का है जो कभी भी आ सकता हो, कभी भी आफत आ सकती है ये वाली। तो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी। तो हमें भी ट्रोल किया ब्रो, कितने लोगों को हमने भी ट्रोल किया, बट ट्रोल करने में उनको, जो पब्लिक होती है उनको पता होता है कि यार ये बंदा उस आर्टिस्ट से मोहब्बत करता है, और ये सब आर्टिस्ट पे रिएक्ट करता है। ये नहीं करता कि किसी एक आर्टिस्ट को पकड़ लिया तो बस उसी के ऊपर लगा हुआ।
तो उसी तरह पब्लिक को भी समझना चाहिए, ये काम मीम पेजेस का है, वो करें तो अच्छा लगता है, क्योंकि मीम पेजेस का काम होता है। किसी यूट्यूब चैनल पे आके, या यूट्यूब पे भी वो जो रोस्टिंग होती है, वो मीम्स रोस्टिंग वाली जो मैंने अब देखी है, 1-2 चैनल ने बनाई हुई थी मीम रोस्टिंग, वो वाली अलग चीज़ होती है। पर आप एक चैनल खोल कर सरेआम सिर्फ इस तरह करेंगे तो वो चीज़ मैं करने नहीं दूंगा। मेरा नाम हमेशा याद रखना, मुझे अभी फिर आने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे लग रहा है, और मैं आऊँगा फिर से, ये टेंशन नहीं लेना, ये टेंशन नहीं है इस चीज़ की। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी ब्रो, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और इन्जॉय करें रैप को। समझ आ रही है? मैं तो आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांडो।